नमस्कार। शत्रु जिनका षष्टम ग्रह पे घर पे सौम्य ग्रह हो, जीवन पे जिनका शत्रुता कंटिन्यूअसली लगा हुआ है, ऐसे व्यक्तियों के लिए कुछ सुझाव। एक, कुछ करें नहीं करें, कुछ ऐसे स्तोत्र है, ऐसा मंत्र है जिनका मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब जानते होंगे, अवेलेबल है यूट्यूब में बहुत सारा, मैं नहीं बोलूँगा। कुछ मंत्रों को, कुछ टेक्निक को, जो हम लोगों का लाइफ का सबसे टॉप है, गुरु प्रदत्त है। हमें गुरु बोल के रहते हैं कि आप इसको कभी डिस्क्लोज नहीं करना। डिस्क्लोज तभी करना जब आपके पास कोई साधना करने के लिए आए या आपका बहुत क्लोज हो तब। तो ऐसे कुछ प्रैक्टिकल साधनाएं हैं जिनको आपको नित्य निरंतर करना है, और वो शत्रु से बचने के लिए, छुटकारा पाने के लिए जो भी मंत्र हैं। देखिए, शत्रु कोई शरीर प्रपंच का तो नहीं होता है, उसके अंदर जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, शत्रु बुद्धि है, उसको विनाश करना होता है। शरीर मर जाए तो क्या हो गया, वो फिर दूसरा आप देखेंगे, इसको हटा दिए तो दूसरा फिर आके खड़ा हो जाएगा। यानी आपका बॉडी ऊर्जा ही वो है ज्योतिष के अनुसार कि आप शत्रुओं को आकर्षित करते हो। तो एक आदमी मर जाए, एक आदमी को आप मार दिए, कुछ कर दिए, मारने के लिए नहीं कह रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, तो आप ये नहीं समझ लेना कि जीवन पे फिर शत्रु रहित आप हो गए ना, नहीं। क्योंकि वो षष्ठ स्थान पे बैठा है एक प्लान, वो छोड़ेगा नहीं। एक पकड़ लीजिए, उदाहरण दे रहा हूं कि एक कन्या राशि का शत्रु आपके जीवन पे आया और आप ये समझें कि उस कन्या राशि को हटा दिया जाए या हट जाए या मर जाए तो और कोई नहीं आएगा मेरे जीवन पे शत्रु। नहीं, आप देखना कि दूसरा फिर कोई आके खड़ा होगा। हाँ, एस्पेक्ट, सब्जेक्ट, घटनाक्रम चेंज हो सकता है। और हमेशा ये याद रखिए कि एक शत्रु को आप डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रशमन करते हैं, समापन करते हैं, समय से पूर्व उस शत्रुता का पूर्णतया नहीं निभा रहे हैं, उस शत्रुता का पूर्णतया आप बैलेंस नहीं करते हो, फिनिशिंग टच नहीं देते हो, उसके बाद देखना कि दूसरा शत्रु उससे पावरफुल आके खड़ा हो गया होगा। जैसे मैं इससे पूर्व वीडियो में बोला था, कर्म, एक कर्म को कंप्लीट नहीं किए तो दूसरा कर्म पनिशमेंट के साथ शुद्ध समेत आके आपके जीवन पे खड़ा हो जाएगा। ऐसे मित्र के साथ भी होता है। पकड़ लो, एक्स कोई आपका मित्र है और किसी कारणवशात आपके उदासीनता, आपके दुर्गुणता, आपके इच्छा रहितता के कारण उसके साथ जो मित्रता निभाना चाहिए था, जो भी उसको देना था या पाना था या लेना था, ले दे के बैलेंस करना था, पेंडिंग कर्म को बैलेंस करना था, आप नहीं किए तो, और आप उस मित्रता को किसी कारण आप हट गए या वो हट गया या किसी और कारण हो, धोखाबाजी से हो सकता है, प्रेम से हो सकता है, आपसी समझौता से हो सकता है, आप देख लो उसकी जगह पे फिर एक मित्र के रूप में खड़ा हो गया होगा और उससे बेस्ट होगा। आपको फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हर प्रकार से सपोर्ट करने वाला, आपके हर प्रकार के साथ देने वाला एक मित्र, और उससे बढ़िया। जब बढ़िया आपको उससे डबल मिलता है तो खराब कैसे उसका डबल या उससे ज्यादा नहीं मिलेगा? होता है। तो ऐसी स्थिति पे मैं ये कहता हूं कि जो जो भी यूट्यूब में मंत्र हैं, कितना भी चांट कर लो, कितना भी जाप कर लो, कोई इफेक्ट नहीं आएगा जब तक तद्विद्धि प्रणिपातेन प्रणिप्रश्नेन सेवया, गुरु के पास जाके, गुरु का सेवा करके, पैसा देके नहीं, दान दक्षिणा करके नहीं, गुरु को ठग के नहीं, एब्सोल्यूट सेवा करके, तद्विद्धि प्रणिपातेन, प्रणिपात होके, परिप्रश्नेन सेवया, और उनसे उपदीक्षा, दीक्षा प्राप्त करके उस मंत्र को जब आप चांट करोगे, ज्यादा नहीं कह रहा हूं,
1 डेढ़ 2 3 महीना के अंदर आपके शत्रु पानी नहीं मांगेगा। कहाँ गायब होगा कि सेकंड टाइम कोशिश करके आके भी खड़ा हो जाए। हो सकता है हो जाए, उसका ताकत हो, लेकिन अब उसके पास वो पराक्रम बल नहीं रहेगा। और हो भी तो अपने आप में देखा हूं जीवन पे, खुद अपने चेहरे पे शर्मिंदा हो गया होगा। ऐसा ही खेल है, अगर कोई आपको निंदा कर रहा है, अपमान कर रहा है, आपका निंदा योग है, अपमान योग है, जो जो निंदा अपमान आपको किया, जो आपका दुर्नाम किया, आपके पीछे दुर्गुण गान किया, मेरा गारंटी है एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप धर्म को मत मानिए, आप ज्योतिषी को मत मानिए, लेकिन साइंस को मानिए ना। जैसी करनी ऐसी भरनी, ये तो जानते हो। होगा ही, हो सकता है इस जन्म में नहीं, अगला जन्म में होगा ही। कोई नहीं बचा इस धरती पे। उड़िया में बोलते हैं क्षण क्षण को आनो, हर क्षण क्या चेंज होगा कोई नहीं बोल सकता। जो कांटा है ना घड़ी का, 12 बजा है तो 6 भी बजेगा, नीचे भी आएगा। आज तुम्हारा शत्रु का टाइम है, कल तुम्हारा भी टाइम आएगा, आएगा, आया है, कोई नहीं रोका। कोई 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 एक भी नहीं बचा। शत्रु संहार कारणीयम कहा गया। और आप विश्वास करें नहीं करें, हमारे पूरे जो तांत्रिक विज्ञान पे शत्रु संहारण और शत्रु समन दमन शांतिकरण का तो बहुत 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 मंत्र तंत्र यंत्र भरे पड़े हैं, खतरनाक से खतरनाक भरे पड़े हैं। लेकिन अगर आप उसको रेगुलर दैत्य दानव रावण जैसे साधना नहीं करते हो तो फायदा नहीं मिलेगा। ये 2-3 दिन का टुटका करके प्रचंड साधना करना पड़ता है। हर चीज साधना के लिए संभव है, पॉसिबल है। हालांकि मैं सब किया नहीं, करता नहीं, मुझे अच्छा लगता नहीं, मुझे विश्वास है नहीं, लेकिन जो लोग करते हैं मैं उन्हें देखा हूं, उनका उदाहरण दे रहा हूं। हाँ, उसका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ता है, इसलिए उन्हें ये मैं सजेशन करूंगा कि जो लोग तैयार हो चुके हैं कि चलो अभिशाप मिला है, मिलने दो, और मिल जाएगा, और क्या होगा। चलो पाप हो गया है, होने दो, और हो जाएगा थोड़ा सा पाप, और क्या हो जाएगा। चलो सब कुछ खत्म हो गया, हाँ हो गया, अब क्या होगा। ऐसे जो एक्सट्रीम एंड पे चले गए उनके लिए लाभकारी है, क्योंकि उन्हें और पाप पुण्य धर्म अधर्म पे ऊपर कोई चिंता नहीं है। दंड पाने के लिए वो तैयार हैं। देखिए, ये पाप पुण्य का भयभीत तो नहीं करा रहा हूं। अभी सोचिए कि कोई शेर बाघ खा जाए, माने शेर कोई बाघ हिरण खाए या कोई और जीव जंतु खाए तो पाप लगेगा क्या। जन्म हुआ है खाने के लिए। जेसीपी मशीन है, वो बना है तोड़ने के लिए, ध्वंस करने के लिए, प्रलय करने के लिए। जहां जाएगा वो मशीन, जहां जाएगी वो गाड़ी, वहां वो करेगी। काटना है, उसको बोलेंगे बिल्डिंग बना, उसको बोले घर बना। वो नहीं बनाने वाला, वो मशीन ही बना, कंपनी इसलिए बनाया उसको। जहां जाओगे तोड़ना है, गड्ढा खोदना है। हाँ, ये अलग बात है कि जे मंदे परमंदो तामंदो पंचंती कोले गोविंदो उड़िया का बात है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता है ना, एक ना एक दिन वाह गिरता है। आज मजे पे है ना, कल तो कांटा घूम रहा है ना, 12 अभी उसका 12 बजा है कल इसका भी 12 बजेगा एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। समय कभी सामान नहीं चलता, ना चला है ना चलेगा। तीसरा एक इफेक्ट बोलते हैं शत्रु को प्रेम से जीतो। हो सकता है अगर आपके पास वो शांति शक्ति है, प्रेम शक्ति है, और वो आप भेजते हो सकता है, हो तो सकता है, लेकिन वो सामने वाला पे हिट करे और उसके अंदर हो तो ना। वहां अगर पत्थर बैठा है क्या होने वाला, फिर भी होता है। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा पाथ को चुनोगे
और किस बात को एडॉप्ट करोगे, और उसमें आपका साधना करने के लिए कितना सक्षमता क्षमता है। टेक्निक नहीं बताए, टेक्निक जरूरत नहीं, साधना का दम है ना, तो ऐसा धूल उठा के खाली ऐसा डाल दो, काम हो जाएगा। साधना का दम होना चाहिए, उसके नाम पे ऐसा धूल पकड़ हो गया। कोई जरूरत नहीं है ऐसा कर देंगे, वो पेड़ के नीचे ये गाड़ देंगे, उड़द का चावल गाड़ देंगे, नींबू छिपा देंगे, नारियल दाब देंगे, नारियल पे चीटी डाल देंगे। ना 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 ना, कोई जरूरत